उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रैमडस के प्रमुख शोरूम में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता समाज सेवी कमल नयन जी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में दावल प्रकाश अग्रवाल मौजूद रहे। समारोह में शहर की कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। उपस्थित गणमान्यों में अमित कुमार, पूर्व प्राचार्य GIC केशव, संजय पांडे, अखिल अली, रेम्स के डिजाइनर मास्टर मैनेजर मोहम्मद केस और प्रबंधक सुजीत मिश्रा, कैशियर और उत्तर प्रदेश चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राम बाबू यादव शामिल रहे। कमल नयन पांडे जी ने मातृभाषा को संस्कृति की आत्मा बताते हुए युवाओं से इसे दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया, जबकि दावल प्रकाश अग्रवाल ने भाषा सम्मान और सामाजिक एकता के संबंधों पर प्रकाश डाला। रेम्स प्रबंधन ने बताया कि ऐसे साहित्य सांस्कृतिक आयोजन नियमित किए जाएंगे ताकि ब्रांड सामाजिक संवाद के मंच के रूप में सक्रिय रहे। कार्यक्रम के दौरान शोरूम में आगंतुकों की अच्छी उपस्थिति रही और परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का आज प्रोग्राम आयोजन किया गया रेमंड शोरूम के अंदर, जहां पर आज हमारे शहर के सबसे जाने माने जो जी की परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी उनको बुलाया गया और उनसे काफ़ी कुछ बातें मिली, सीखने को मिला। और ये लैंग्वेज के आज मेरे ख्याल से सुल्तानपुर में इस जगह पहली बार हुआ है कि इसके बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। सर, आज के बारे में बताएं, कुछ खास क्या रहा आज? देखिए, आज वैश्वीकरण के दौर में जहाँ पूरी दुनिया में संकट का सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन सी भाषा बचेगी, कौन सी बोली बचेगी, कौन नहीं बचेगी, क्योंकि बाज़ार उसी भाषा को लेकर के चलेगा जिसमें उसका विज्ञापन हो, उसके उत्पाद का विक्रय हो। भारत चूँकि दुनिया का बड़ा बाज़ार है, इसलिए तय है कि विज्ञापन की भाषा हिंदी भी होगी और भारतीय भाषाएं भी होंगी। और विज्ञापन की भाषा में अब आप देखिएगा तो जो लोकल डायलेक्ट है, जो आंचलिक बोलियां हैं, उन आंचलिक बोलियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर में अवधी कॉमेडी बनाने के नाम पर इस समय अवधी भाषा, और आप आश्चर्य करिएगा, लाखों में उसके दर्शक हैं जो शुद्ध अपनी मातृभाषा में वो सीरियल बना रहे हैं। सर, अभी आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं कि एक उर्दू लैंग्वेज है, इसका इनकाउंटर हो रहा है, हिंदुस्तान से इस लैंग्वेज को गायब किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सत्ता शक्तियाँ कभी भी भाषा को निगल नहीं सकती। भाषा का रक्षक जनता है। आप मुझसे बताइए कि उर्दू को ख़त्म करने की लाख कोशिश कीजिए, लेकिन गांव में क्या कफन के लिए शौपट कोई बोलेगा? कि हिंदी उर्दू ऐसी मिल गई है कि अब इसको जुदा करने की ताकत किसी में भी नहीं है। और जो शुद्धतावादी हैं कि मुझे अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू को नहीं लेना है, वह भाषाएं मृत हो गई हैं। अतीत इसका कारण है। और संस्कृत भाषा जब शुद्धतावाद के चक्कर में पड़ी है तो पाली, प्राकृत और फिर उसके बाद अपभ्रंश आया है। तो उर्दू भाषा न ख़त्म हुई है, न ख़त्म हो रही है, न ख़त्म होगी। और हम उर्दू हिंदी न कहें, हिंदुस्तानी ज़बान कहें, जिसमें सरल संस्कृत के शब्द भी हों, अरबी के भी हों, फारसी के भी हों, तुर्की के भी हों। यही ज़बान है जो हिंदुस्तान की ज़बान है। इसको हिंदी और उर्दू के बीच में बांटिए मत। इसे मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि हिंदी गज़लें, उर्दू गज़लें, गज़ल गज़ल है, न हिंदी गज़ल न उर्दू गज़ल। आप आदम गोंडी और दुष्यंत कुमार की गज़ल को क्या मानिएगा? वो हिंदुस्तानी ज़बान की, तो हिंदुस्तानी ज़बान ही हमारी असली ज़बान है। तो इसमें उर्दू की ताकत को कोई नकार नहीं सकता। थोड़ा बहुत कुछ शेर शायरी अंदाज में कुछ आपको अगर याद हो? फिराक गोरखपुरी साहब रहे हैं काफ़ी इस मामले में। अब इसको किसी और सर, है आपके पास है कुछ खजाना है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है ना। ठीक है, अदब से आए, अदब से बैठो, अदब की जगह अदब करो। आज की यहाँ की जो अदब की जगह था बहुत ही सराहनीय रहा।
और यहाँ कुछ न कुछ लगातार होता रहता है। सुनो, हाँ कुछ मैं आपको जी सर, जी सर। बता देता हूँ। जैसे हमने अदम के लिए कहा, तो अदम कहते हैं कि जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। इसमें कहाँ हिंदी उर्दू अलग करिएगा। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। इनको लोग हिंदी का गज़लकार मानते हैं। आप बताइए कि इसमें हिंदी और उर्दू आपस में कैसे मिली? तो ये बेमानी है। गज़ल गज़ल है और हिंदुस्तानी ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है। उसे वही कहना चाहिए जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत सब मिली है। एक लाइन संदेश पूरे हिंदुस्तान के। मैं यही चाहूँगा कि जिस दिन हम उत्तर और दक्षिण के फ़र्क को मिटा देंगे, हमें तमिल से भी प्यार है, हमें तेलुगु से भी प्यार है। अगर हम उसको सीखेंगे तो जो घृणा का वातावरण टकराव का है और सियासत पैदा की है, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी सब हिंदी में अनुवाद हुआ है। हिंदी वालों को प्रेमचंद किस भाषा में नहीं अनुदित हुए। तो ये एक अनुवाद माध्यम है विभिन्न भाषाओं को नज़दीक लाने का। और हमें हर जैसे कोई उत्तर भारत का जब जाता है और मराठी भाषियों के यहाँ तो बोलता है ये साड़ी चांगली आहे। अब साड़ी वो भी समझ रही है, चांगली आहे मराठी बोल दिए माने ये साड़ी अच्छी है। तो भाषाएं ऐसे मिलती हैं और ऐसे ही मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहिए चाय टीवी के साथ में। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।